नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने आज शहर बेंगलुरु में बहुत ही बड़ा एहतिजाजी मुजाहरा हुआ है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग शरीक हुए। न सिर्फ बेंगलुरु बंद रहा बल्कि जो है अभी तक दुकानें नहीं खुल रही हैं, जगह जगह जाम का मंजर है। पुरअमन तरीके से मुजाहरा भी ख़त्म हुआ है। इसी के साथ कर्नाटक के एक अहम तरीन शहर भटकल में भी आज पुरजोर बल्कि उसके अतराफ़ व अकनाफ के भी इलाकों में बहुत ज़्यादा मुजाहरा हुआ है, पुरअमन एहतिजाजात हुए। उन सब की विजुअल्स और कुछ तस्वीरें वगैरह मैं आप लोगों के सामने रखते हुए आज बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए झारखंड इलेक्शन झारखंड बीजेपी के हाथों से खिसकते जा रहा है। जब तक ये रिकॉर्ड किया जा रहा था तब तक जो है कांग्रेस बढ़त बनाई हुई थी 46 सीटों पर। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। इसके अलावा एक कांस्टेबल की जानिब से नौजवान पर हमले करने की खबर आ रही है, सिर्फ इस वजह से कि 100 नंबर पर उस नौजवान ने डायल किया था। उसकी वजह से कांस्टेबल की नींद खराब हुई थी, इसी को वजह बना करके उसने उस पर हमला कर दिया था। और दूसरी तरफ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि पूरे आलम को झंझोड़ देने वाला कत्ल वाक़या जो जमाल काशिक जी का तुर्की में पेश आया था, उसके 5 अफराद को मुलजिमीन को इस वक्त सज़ाए मौत और 3 अफराद को 24 साल की क़ैद की सज़ा सुनाए जाने की खबर आ रही है सऊदी अरब से। मैं सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बेंगलुरु शहर की। इस वीडियो और विजुअल्स को देख लें कि आज शहर बेंगलुरु के ईदगाह मस्जिद में, जिसको हज़रत बिलाल ईदगाह कहा जाता है, वहाँ पर पूरा बेंगलुरु उमड़ आया था। अगर इस तरह कहें तो जो है शायद गलत नहीं रहूँगा। पुरजोर पुरअमन पूरी तरह शिद्दत के साथ आज एहतिजाज किया गया, बल्कि दूर दूर तक लोगों का ये हुजूम था, एहतिजाजियों का हुजूम था। हर तरफ जो है बिखरे हुए लोग, नाजरीन, एहतिजाज देखने वाले, हर तरफ एक ही आवाज़ थी हुकूमत के ख़िलाफ़ और CAA बिल के ख़िलाफ़ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। बल्कि यूँ समझिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम के तमाम लोगों ने आज के बेंगलुरु के इस एहतिजाज में हिस्सा लिया और हिस्से को पुरअमन तौर पर कामयाब बनाने में लोगों ने पुरजोर साथ दिया। इस वक्त हम कुछ वीडियोस और भी दिखाएंगे। इसके अलावा भटकल के भी विजुअल्स दिखाएं। आज शहर बेंगलुरु पूरा शहर भटकल भी पूरी तरह बंद कर दिया गया था। कई दिनों से इसके ऐलानात हो रहे थे। पूरा भटकल बंद होने के बाद यहाँ भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ की एक मशहूर तंजीम है मजलिस इस्लाह तंजीम के बैनर तले इस बंद का ऐलान किया गया था। लोग, नौजवान कहें, हिंदू, मुस्लिम, हर कोई जिसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, अपने ख्यालात का इजहार किया गया। हिंदू समाजी कारकुनान ने भी, समाजी लीडरान ने भी, दीगर पार्टियों से, सियासी पार्टियों से वाबस्ता रहने वाले अफराद ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। और CAA बिल किस तरह से समाज दुश्मन है और हिंद दुश्मन है उसको साबित करने की कोशिश की गई। बहरकैफ हम कुछ ये वीडियो विजुअल्स आपको देख कर के आए, फिर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। झुकने वाले आजादी हम नहीं डरेंगे, आजादी अम्बेडकर वाले आजादी।
चलेगी नहीं चलेगी बोले और ये मेरे भाई और ये हिंदी शहादत का ये उनकी फैमिली के लिए शहीद नहीं हुए, ये उनके घर वालों के लिए शहीद हुए, ये सारी उम्मत मुसलमानों के लिए शहीद हुए, ये मुसलमानों के लिए शहीद हुए। मैं चाहता हूँ एक बार नारा लगाए और सब लोग यहाँ इत्मीनान से वापस लो। मित्रों नया साल है, मोदी शाह दलाल है। 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 मित्रों नया साल हिंदुस्तान चलेगी।
भगत सिंह की आजादी देश Muslim lives matter. Muslim lives matter. Muslim lives matter. Slow down. Slow down. इसके अलावा नाज़रीन, आज कैलिफोर्निया अमेरिका से भी कुछ हिंदुस्तानियों की जानिब से इस बिल के ख़िलाफ़ एहतिजाज करने की तस्वीरें आई हैं, वीडियोस आई हैं। देख सकते हैं इसको, बच्ची जो है ये नमाज अदा की जा रही है कैलिफोर्निया के एहतिजाज के दौरान। इसके अलावा नाज़रीन, एक और वीडियो में इस वक्त आप लोगों के सामने प्रज्ञा सिंह ठाकर, जिस पर दहशतगर्दाना हमलों का इल्ज़ाम है, लेकिन इस वक्त MP है वो किस तरह से एक भारतीय उस पर जो है गुस्सा होता है और एक सीट शेयरिंग को लेकर के जो है किस तरह आम आवाम लोगों के लिए तकलीफदेह बन गई है ये खातून। आप इसको देख सकते हैं, पूरी वीडियो में आपको पता चलेगा कि हकीकत में एक सीट शेयरिंग को लेकर के यहाँ पे एक नौजवान ने उनसे कहा कि जो है आप आवाम की खिदमत के लिए चुनी गई हैं, आवाम को तकलीफदार ना बने। आप इस पूरी वीडियो को देखें। इस वक्त पूरे इसमें जो है जलील हो रही है और जो है ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल की जा रही है। कोई टाइम की वैल्यू नहीं है किसी के। डिसीजन लीजिए, फटाफट कर लीजिए, जो करना चाहिए। आप लोग डिसीजन लीजिए, आपका प्लेन है ना ये तो आप लोग डिसीजन लीजिए ना। मैनेजमेंट का कौन है आपका? आपका मैनेजमेंट कौन है? तो फिर आप लीजिए ना डिसीजन। कोई प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज नहीं है यहाँ पे। 1% प्रोफेशनलिज्म नहीं है यहाँ पे। नहीं तो इनको कुछ करना चाहिए ना। अथॉरिटी तो इनके पास है ना, अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। मैंने बोल दिया अपनी रूल बुक मुझे दिखा दो, मुझे बनेगा ब्लड से नहीं बनेगा मैं चली जाऊंगी। यात्रा करते बनेगा तो चलिए। नहीं दिखा पा रहे हैं। हाँ। आप तो जनता के प्रतिनिधि है ना। बिल्कुल है। आपका काम हमें परेशान करना नहीं है। Exactly। अब अगली फ्लाइट लेके आ जाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट हम भी क्यों सुनो, हम भी इससे क्यों जा रहे होंगे जब इसमें फर्स्ट क्लास नहीं है, मेरी सुविधा नहीं है, तो मैं क्यों जा रही हूँ? कोई तो कारण होगा। ऐसा है, आपका राइट नहीं है फर्स्ट क्लास। भैया सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा राइट फर्स्ट क्लास का है। सुनिए, आपको इतना मॉरल कॉम्पस होना चाहिए कि अगर आपकी वजह से एक आदमी और भी परेशान हो रहा है, यू शुड ओन अप बिकॉज यू आर द लीडर। आपको इस बात की शर्म नहीं है कि 50 लोगों को यू हैव हेल्ड पीपल एट रैंसम। बिल्कुल ठीक लैंग्वेज बोल रहा हूँ आपसे। मैं बहुत इज्जत से और प्रेम से बात कर रहा हूँ। यू हैव बीन शर्म करनी चाहिए। जी बिल्कुल, शर्म बहुत अच्छा वर्ड है। चलो अच्छा है।
बैकअप नाज़रीन, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और झारखंड की बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस और उसके इत्तेहाद ने तारीखी जीत ली है, तारीखी जीत इख्तियार की है असेंबली इंतखाबात में, जबकि बीजेपी को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। जिसके हाथों में इख्तिदार था वो अब छीन ली गई। मैं आपको इस वक्त एक फोटो दिखाना चाह रहा हूं यहां पर कि किस तरह बीजेपी को 2020 में 2017 में वो कितनी हुकूमतें, कितनी इलाकों में हुकूमतें कर रही थी, कितनी रियासतों में, और अचानक जो है अब 2019 में आप ये नक्शा देख सकते हैं, पूरा भारत जाफरानी नक्शे में बदल रहा था। लेकिन अचानक ये 2017 की जो है आप एक तरफ तस्वीर देख रहे हैं, जबकि दिसंबर 2019 में आप देखिए कि बीजेपी के हाथों से कितनी रियासतें निकल गई हैं। अगले आने वाले कई इंतखाबात में भी मुमकिन है कि दिल्ली में भी जो है बीजेपी उखड़ जाए। एनआरसी का और सीएए का असर साफ तौर पर नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी जो है बीजेपी इसको मुसलमानों से जोड़ करके जो है फिरकावारियत फैला करके सेकुलर हिंदुओं के वोटों को बटोरने की कोशिश कर रही है। लेकिन हिंदुस्तानी हिंदू या मुसलमान हो, किसी ईसाई उतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो इनके बातों में आ जाएं। जो कल एक बात बताते हों, आज एक बताते हो, कल एक और बताने जा रहे हों, इस तरह के बयानबाजियों से, झूठ और फरेब से इस वक्त पूरे भारतीय हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई जान चुके हैं। लिहाजा एक एक करके जो है बीजेपी से उनके हाथों से रियासत निकलती हुई जा रही है। कुछ जगह वो अपनी इत्तेहादियों के साथ ज़रूर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन अगले आने वाले असेंबली इंतखाबात में शायद वहाँ भी इनको नाकामी देखनी पड़े। झारखंड जो इस वक्त में रिकॉर्ड कर रहा था, उस वक्त तक जो बताया जा रहा है वो ये है कि कांग्रेस और उसके इत्तेहाद को जो है 45 सीटें बल्कि 46 बास ज़राए के मुताबिक 47 सीटें हासिल हो रही थी, जबकि बीजेपी को 22 और 23 और 24 के आसपास बताया जा रहा था। दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी जीतते हुए नजर आ रहे थे, आज़ाद पार्टियां। इसके अलावा ये महसूस किया जा रहा है कि जो है 47 में जाकर के कांग्रेस और इत्तेहाद जो है रुक जाएगा और झारखंड में जो है कांग्रेस हुकूमत बनाएगी। और जाहिर सी बात है कि उसमें जेएमएम के लीडर हेमंत सोरेन जरूर जो है वज़ीर आला बनाए जाएंगे, ऐसा महसूस किया जा रहा है। इसलिए कि जेएमएम एक सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आई, जिनको 28 सीट इस वक्त जब तक रिकॉर्ड किया जा रहा था उनको सीटें हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस की 24, दोनों को मिलाकर के जो है इस तरह की कुछ सीटें शेयरिंग में 45-48 का नंबर बताया जा रहा था। लेकिन ये हतमी सीटें नहीं थी, बल्कि आगे पीछे तो हो ही रहे थे, लेकिन ये पूरी तरह महसूस किया जा रहा है कि जो है 48 या 49 सीटों के करीब में जो है कांग्रेस और उसके इत्तेहादी कर लेंगे और जेएमएम जो पार्टी है वो जो है यहाँ पर हुकूमत बना लेगी। बहरकैफ नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और एक कांस्टेबल को सुनाते हैं, कांस्टेबल की कहानी सुनाता हूँ जिसने एक नौजवान को सिर्फ इसलिए मारा तोड़ा और उस पर जुल्म ज़्यादती की क्योंकि उसने जो है 100 नंबर डायल करके उसकी नींद में खलल डाला। जी हाँ, यह हैदराबाद की कहानी है। झगड़े की शिकायत करने वाले एक नौजवान पर कांस्टेबल ने हमला कर दिया और उसको पुलिस स्टेशन ले गया। ताहम जब ये पता चला कि उस नौजवान का ताल्लुक मीडिया से है तो उसको रिहा कर दिया गया। इतवार की शब पेश आए इस वाक़े के बाद कांस्टेबल के खिलाफ नौजवान के खानदान ने शिकायत की और सख्त कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया है। कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद वीसी सजनार ने इस कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है। तफसीलात ये है कि हैदराबाद के जेड्डी मटला की HAL कॉलोनी में अशरार से झगड़े पर पीर की रात देर गए 2 बजे इस नौजवान ने इस 100 नंबर को फ़ोन किया और इस बात की शिकायत की, जिसके बाद जेडी मटला पुलिस कांस्टेबल कोटेश्वर राव उस कॉलोनी को पहुंचा और फ़ोन करने वाले नौजवान को घर से तलब कर लिया। उसने नौजवान पर बरहमी जाहिर किया और कहा कि मेरी नींद क्यों ख़राब की। कांस्टेबल ने नौजवान को तमाचा रसीद कर दिया और उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया। उस नौजवान को उसके अरकान खानदान ने कॉलोनी में तलाश किया, ताहम वो कॉलोनी में नहीं मिला। मकामी अफराद ने उनको बताया कि जवान नौजवान को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। जब इस कांस्टेबल को पता चला कि नौजवान मीडिया में काम करता है तो उसको छोड़ दिया गया। इस वाक़े पर इस नौजवान के अरकान खानदान ने DGP और कमिश्नर पुलिस साइबराबाद से इस कांस्टेबल की शिकायत की है। नाज़रीन, देखा आपने साफ तौर पर कि सिर्फ 100 पर डायल करके अपनी शिकायत दर्ज करने की वजह से पुलिस गुस्से में आता है, उसके घर के पास जाता है, उसको पीटता है, फिर पुलिस थाने ले जाता है, जबकि हकीकत क्या है जानने की कोशिश नहीं करता कि किन लोगों ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी रात के वक्त में, किन अशरार लड़कों ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। ये पूछने के बजाय, जबकि 100 नंबर डायल पुलिस कांस्टेबल रात की ड्यूटी में होता ही है कि वो अवामी मसाइल को हल करे और इस तरह की किसी भी जराइम और क्राइम से लोगों को रोका जा सके, तो रात के वक्त में जो ड्यूटी कर रहा था वो कांस्टेबल सिर्फ इस वजह से घर से निकाल करके नौजवान को मारता है कि उसने उसकी नींद में खलल डाली।
ऐसी भी खबरें आ रही हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पुलिस की क्या सूरत हाल है। हम तो लगातार पुलिस के हालात देखते आ रहे हैं। यूपी के कई पुलिस के जो जराइम, उनके हमले की वीडियोस है, 2 दिन से हम आपको बता भी रहे हैं। बहके पुलिस के इस किरदार पर जो रवैया इनका बदलता जा रहा है, ये वाकई तशवीशनाक है और मुल्क के लिए ही बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। एक आम सेकुलर माइंडेड जो है आवाम के लिए कि वो किस तरह से जो है इन पुलिस अफसरान से ख़ुद को महफूज तस्वुर कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, कुछ वीडियोस हैं यूपी में किस तरह पुलिस किसी के घर में घुस कर के जुल्म तशद्दुद किए, उस तरह की वीडियोस आई। ये खातून बयान कर रही कि किस तरह का जुल्म तशद्दुद हुआ, ये भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपको सुने। कुछ और भी वीडियोस हैं एहतिजाजात के जो मुख्तलिफ इलाकों में, उसको देखें। आग लगा रहे थे ये, और मुझे मेरे भैया को सोते हुए लेकर गए और मारा, मुझे भी बहुत ज्यादा मारा और मेरे भाई को सब बर्तन सब कुछ तोड़ फोड़ दिया और मुझे भी मारा। सीधे में पुलिस वालों ने बहुत ही ज्यादा, मैं अपने भाई को बचा रही थी, वो तो नहीं ढोलते, वो तो उनकी तबीयत खराब हो रही थी मेरे भाई की बहुत ही ज्यादा। मैं कहने क्यों लेकर जा रहा हूँ इस बात में, भाई कह रहे भी बता रहे, और मेरी अम्मी को भी मारा, मेरे पापा भी नहीं है। हम बस लेडीज थे और ऐसे डायरेक्ट आ गया दरवाजे कुंडी खोल के और दरवाजे तोड़ दिए बिल्कुल पूरी तरह से। सब तोड़ दी, पूरी चीज तोड़ दी, चूल्हा ऊपर से ईंटें बरसाए इन्होंने, ऊपर से चूल्हे वूल्हे सब तोड़ दिए, ऊपर की भी तोड़ फोड़ करी है इन्होंने। हम क्या करते लेडीज, 3 दफे और टीवी भी और लाइट के मीटर में आग लगा रहे थे, लाइट से आग लगाए तो यहाँ पे लाइटर वाइटर सब कुछ तोड़ दिया, चूल्हे में आग लगा रहे थे, इसके लिए सबको मारेंगे हम तुम्हें। बहरकैफ नाज़रीन, एक और हंगामा खेज खबर मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। सऊदी अरब ने इस्तंबुल में अपने कौंसिल खाने में कत्ल होने वाले सहाफ़ी जमाल खाशिगजी के 5 कातिलों को सजाए मौत और 3 को 24 साल कैद की सज़ा सुनाई है। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इन सज़ाओं का ऐलान सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पीर को किया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपने बयान में कहा है कि साबिक शाही मुशीर सऊद अल कहतानी के खिलाफ भी इस कत्ल केस में तहकीकात की गई, ताहम उन पर जुर्म साबित नहीं हुआ और उन्हें रिहा कर दिया गया। अपने कत्ल से कबल जमाल खाशिगजी अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखा करते थे। अरब न्यूज़ के मुताबिक अदालत में खाशिगजी के कत्ल के वक्त सऊदी कौंसल जनरल मोहम्मद अल अतीबी की जाए वक़ा पर मौजूदगी भी साबित नहीं हुई। खाशिगजी कत्ल केस में अदालत की 9 समाअतें हुई और 10वीं समाअत में फैसला जारी कर दिया गया। फैसलों की इजरा के दौरान खाशिगजी के खानदान के अफराद और तुर्की के सरकारी नुमाइंदे अदालत में मौजूद थे। 3 दीगर अफराद को मजमूई तौर पर 24 साल की कैद सजा सुनाई गई। इस्तिगासे के मुताबिक तफ्तीश से पता चला है कि खाशिगजी को कत्ल करने की पहले से कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई थी। इस्तिगासे ने मजीद कहा कि साबिक डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ अहमद अल असरी को नाकाफी शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया गया है। सऊदी वज़ारत खारिजा के ट्वीट के मुताबिक इस केस में 31 अफराद नामजद थे, जिनमें से 21 अफराद गिरफ्तार किए गए जबकि 10 को शामिल तफ्तीश किया गया। सऊदी नजाद सहाफ़ी और अमरीकी शहरी जमाल खाशिगजी 2 अक्टूबर को इस्तंबुल में सऊदी कौंसिल खाने में दाखिल होने के बाद लापता हो गए थे। सहाफ़ी की गुमशुदगी के कुछ दिन बाद मगरबी मीडिया से मौक़िफ़ सामने आया था कि खाशिगजी को मार दिया गया, ताहम इस मौक़िफ़ की मुतअद्दिद बार तरदीद की गई। खाशिगजी की गुमशुदगी के कुछ अरसे बाद मंजर आम पर आया कि सहाफ़ी जमाल खाशिगजी इस्तंबुल के सऊदी कौंसिल खाने में झगड़े के दौरान हलाक हुए। अमरीका समेत मगरबी ममालिक का रद्दअमल इस मामले पर बड़ा शदीद रहा था और हमने लगातार इसकी खबरें और इस पर बहुत सारी प्राइम टाइम्स और सीधी बातें भी आपको बताई हैं कि हकीकत क्या है और अंदरूनी हकीकत क्या थी, किस तरह से कौंसिल खाने में मारा गया, किस तरह उनकी ऑडियो बाहर आई, वगैरह वगैरह। मुतादिद मगरबी ममालिक ने इस हवाले से सऊदी अरब में होने वाली सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की भी बायकॉट किया। सऊदी अरब के सरकारी मीडिया के मुताबिक शाह सलमान ने वाक़े पर 2 सीनेटर एहलकारों को बरतरफ किया था, जिनमें सऊदी शाही अदालत के मुशीर सऊद अल कहतानी, डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ अहमद अंसारी शामिल थे। वाज़ेह है कि सऊद अल कहतानी पर जुर्म साबित नहीं हो सका और वो अब रिहा हो चुके हैं। बहरकैफ इसका आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यूरोपियन मीडिया समेत कई मीडिया ने बराह रास्त इसका ताल्लुक़ शाह सलमान से मिलाया था और उसमें इस कत्ल में उनके शामिल होने की बात कही गई थी, लेकिन
उसके बाद जिस अंदाज में तुर्की और सऊदी अरब में दूरियां बढ़ी, उसके बाद अमेरिका इसके दरमियान में आया, फिर अमेरिका की तरदीद हुई, एक लंबी कहानी चली, लेकिन बिलाखिर आज इस फैसले में कुछ लोगों को फांसी की सज़ाए मौत मिली है और 3 अफराद को 24 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है इस पूरे खबर में कि जिनके नाम सबसे पहले शामिल थे उनको किसी को भी यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। जाहिर सी बात है कि इसमें बराह रास्त सऊदी हुकूमत के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। ऐसे हालात में जो लोग इसमें बराह रास्त शामिल रहे थे, जिनके नाम सबसे ऊपर आ रहे थे, उनको किसी को भी यहाँ पर सज़ा देने की कोई बात सामने नहीं आ रही है, बल्कि सबको रिहा भी कर दिया गया है। बैकअप नाज़रीन, आज के हमारे प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह शाम में कुछ और खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।